नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहन पाल प्रजापति। दोस्तों, मैथ का ये चैप्टर एज रिलेशन यानी आयु से संबंधित चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक दो प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज आपको मैं आयु से संबंधित प्रश्न सोल्व करने के कुछ आसान सी विधियाँ बताने वाला हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी प्रश्न का आंसर निकाला जा सके। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। ए की 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछ जाते हैं तो इनमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीधा सीधा हमें चेक कर लेना है कि सबसे पहले ए और बी की आयु का जो रेशियो है वो तिगुनी यानी 1:3 का है। उसके बाद समय का अंतर दिया हुआ 10 वर्ष का। 10 वर्ष बाद में जो आयु का जो अनुपात था वो था 1:2 यानी दुगनी हो गई। अगर हम सीधे तरीके से देखें तो ये एक व्यक्ति है ए और ये दूसरा व्यक्ति है बी। यह लिखा हुआ है ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है, यानी ए की आयु ज़्यादा है और बी की आयु कम है। बी की आयु अगर 1 वर्ष है तो ए की आयु 3 वर्ष होगी, क्योंकि ये इसकी तिगुनी है। ये इनका 3:1 का रेशियो हो गया। अब समय का अंतराल दिया हुआ है इसमें 10 वर्ष का। 10 वर्ष इसमें अगर जोड़ दे जावें तो इनका जो आयु का जो रेशियो होगा वो दुगनी यानी 1:2 का होगा। अगर इसकी आयु 1 वर्ष है तो इसकी आयु होगी 2 वर्ष। ये 10 वर्ष पश्चात का रेशियो है। बस इतना तक हमें कर लेना है। उसके बाद सीधा सीधा हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला में इसको सेट कर देना और सीधा आंसर इसका निकाल देना है। फॉर्मूला क्या है देखिए। तो दोस्तों, ये है इसका फॉर्मूला, बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर गुणा समय का अंतर। आयु संबंधी यानी एज रिलेशन वाले प्रश्नों में यही फॉर्मूला काम करता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। उसके बाद कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है तो उसका आप इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, अब लिखा हुआ है कि बाद वाले अनुपात का अंतर। बाद वाला अनुपात क्या था, ये था 2:1। तो इसका जो अंतर है वो था 2 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया 1। ये था बाद वाले अनुपात का अंतर। बटा में वज्र गुणा का अंतर। वज्र गुणा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे। तो उसके बाद इनका आंसर क्या होगा, 2×1=2 और इसका आंसर होगा 3×1=3। ये हो गया इनका वज्र गुणा। वज्र गुणा का अंतर पूछा गया है तो 3 और 2 का अंतर होता है 1, तो 1/1 हो गया। गुणा समय का अंतर। समय का अंतर है 10 वर्ष का। यहाँ 10 वर्ष समय दिया हुआ था, 10 वर्ष बाद की आयु पूछी थी, तो ये हो गया समय का अंतर 10 वर्ष का। तो दोस्तों अब इसको गुणा कर देंगे, एक से एक कैंसिल हो गया, ये हो गया 10। 10 तो यहाँ पे आ गया। उसके अब पूछा क्या हमसे कि ए की आयु 5 वर्ष पश्चात क्या होगी। ए की आयु 5 वर्ष पश्चात क्या होगी ये पूछा गया है। तो दोस्तों, ए की आयु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 10 आया है इस 10 को इस वाली संख्या से गुणा करना है, क्योंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात था। तो इस 10 को हमें इस 3 से गुणा करना होगा। तो ये वर्तमान जो आयु हो गई वो हो गई 10 × 3 = 30 वर्ष। ए की आयु पूछी थी तो ए की वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष। अब 5 वर्ष पश्चात पूछी गई है। 5 वर्ष पश्चात के लिए हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये होगा 35 वर्ष। तो 35 वर्ष होगा इसका आंसर। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी आयु संबंधी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये तरीका आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न है कि 6 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 5/3 होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है। जो पहला प्रश्न था लगभग उसी का जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है देखिए, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। यहाँ हमने लिखा राम और यहाँ लिखा श्याम। ये लिखा 6 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, इसका मतलब श्याम की आयु अगर 1 वर्ष थी 6 वर्ष पहले तो इसकी होगी 3 वर्ष। ये 6 वर्ष पूर्व का रेशियो है, ठीक है। उसमें 6 जोड़ दिया जाए, 6 साल जोड़ दिया जाए तो ये होगा वर्तमान आयु आ गई
उसके बाद बताया गया है कि 6 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का जो रेशियो है वो 5:5/3 यानी 5:3 होगा। इसमें अब इसमें 6 वर्ष और जोड़ दे जावे तो इसका रेशियो आएगा 5 और 3 का। अगर राम की 5 होगी तो श्याम की होगी 3। तो दोस्तों ये इनका दोनों का रेशियो पहले का और बाद का हमें प्राप्त हो गया। अब पहले वाला जो प्रश्न सोल्व किया था उसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, उसी फॉर्मूले में इसको सेट करेंगे। फॉर्मूला था कि बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाला अनुपात था ये 5 और 3 का। 5 और 3 का जो अंतर है वो है 2 बटे वज्र गुणा का अंतर, इनका वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा का अगर अंतर करेंगे तो ये होगा 3 3 9 और ये होगा 5 एकम 5। 5 और 9 का जो अंतर है वो है 4 गुणा समय का अंतर। समय का अंतर 6 वर्ष ये हो गए, 6 वर्ष ये हो गए, तो समय का जो अंतर है वो है 12 वर्ष। अब इसको हम काट के सोल्व करेंगे। 4 तिये 12, तो 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। तो श्याम की आयु थी 6 वर्ष पूर्व 6 साल, तो इसकी होगी 6 वर्ष पूर्व 6 तिये 18 साल, इसकी होगी 18 साल। अब ये पूछा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है। राम की वर्तमान आयु क्या होगी। राम की 6 साल पहले 18 वर्ष आयु थी, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो राम की वर्तमान आयु हमें प्राप्त होगी, ये होगी 24। तो 24 वर्ष होगी इसकी वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु होगी 24 वर्ष। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमने लिया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राम की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों ये देखने में आपको कैसा भी लगे, लेकिन ये प्रश्न उन दो प्रश्नों से भी इजी है। कैसे, देखिए यहाँ दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, इनका जो आयु का जो अनुपात है वो था 4:3। ये राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है। अब 6 वर्ष इसमें जोड़ दिए जावे तो राम की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। राम की आयु जो भी रही होगी उसमें 6 वर्ष अगर जोड़ दे जावे तो उसकी 26 वर्ष आयु हो जाएगी। तो ये सीधा सा सवाल है कि अगर 6 वर्ष जोड़ करके 26 आ रहा है तो 6 वर्ष पहले इसकी क्या थी, 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या थी। 26 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये होगा 20 वर्ष। 6 वर्ष पहले राम की आयु थी वो थी 20 वर्ष। अगर राम और श्याम का आयु का जो अनुपात 4x और 3x हो तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, 4x + 6, और वास्तव में इसकी आयु 6 वर्ष बाद थी 26 वर्ष। तो 4x का मान आ गया 20 वर्ष। तो 4x का मान 20 है, तो x का जो मान है वो होगा 20/4 बराबर 5। x का मान अगर 5 है तो ये पूछा है श्याम की वर्तमान आयु। अगर श्याम की वर्तमान आयु का जो रेशियो था वो 3 था, तो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 तिये 15 वर्ष। ये है श्याम की वर्तमान आयु। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।